हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी फेसबुक पर इस तरीके से शो हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आपके भी फेसबुक पर इस तरीके से शो कर रहा है, प्रोफाइल हैज सम इशू, इस तरीके से आपके भी फेसबुक पर शो कर रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला किस तरीके से आप इसको हटाओगे, तो किस तरीके से आप इसे हटाने वाले हो तो फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए, ये आप जैसे आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो नीचे देखो, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि फेसबुक के ना वीडियो ये आने के बाद इस तरीके से आपको शो करने का प्रोफाइल हैज सम इशू शो करने के बाद वीडियोस वायरल नहीं होते। ऐसा कोई बात नहीं है, वीडियोस वायरल होते हैं, जैसे आपके पहले वायरल होते थे वैसे ही आपके वीडियोस वायरल होते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है रिकमेंडेशन एक्टिव, रिकमेंडेशन एक्टिव है, इसका मतलब यानी कि आपके वीडियोज़ रिकमेंडेड हो रहे, यानी कि दूसरे को अलग अलग न्यू जो पीपल होते हैं उनको रिकमेंड हो रहे हैं आपकी वीडियोस, इसका यानी कि मैं इसका मतलब होता है तो वीडियोस वायरल होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि बहुत से लोग लगता है कि मोनेटाइजेशन का पेमेंट नहीं आता, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो मोनेटाइजेशन भी एक्टिव है, तो आपका जो मोनेटाइजेशन होगा आपका एक्टिव रहेगा और आपका पेमेंट भी आपके आसान तरीके से आपको पहुँच जाएगा। तो ये भी आपका पेमेंट जो आसानी से आपके बैंक में पहुँच जाएगा, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये सब आपके प्रॉब्लम से जो डाउट्स होते हैं आपके शायद आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर देना और इससे रिलेटेड। उसके बाद अभी आपको इसको हटाना चाहते हो, प्रोफाइल हैज सम इशू को हटाना चाहते हो, इसको हटाने के लिए आपको ना रिपोर्ट करना पड़ेगा, फेसबुक टीम को आपको रिपोर्ट करने का पड़ेगा। उसके बाद वो चेक करके आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर बैक आ जाइए और इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पर ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको पेज शो करेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको देखो हेल्प एंड सपोर्ट के नीचे मिलेगा, हेल्प एंड सपोर्ट आपको दिखेगा, इसको इस तरीके करना। और यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम हेल्प एंड सपोर्ट में, तो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्लिक कर आएगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज में चले जाएंगे। एक सेकंड हो रहा है, देखो इस तरीके से आपको पेज शो होगा। उसके बाद नीचे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा इंक्लूड, आपको सिंपली इंक्लूड पर क्लिक करना है। इंक्लूड पर क्लिक करने के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम पेज पर शो हो रहा है, आपके पेज पर अगर इस तरीके से प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर पेज लिखा होगा, पेज को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन मुझे प्रोफाइल पर शो हो रहा है तो मैं प्रोफाइल सेलेक्ट करूँ, अगर आपको पेज पे सिलेक्ट करो तो पेज ही सिलेक्ट करना। तो मुझे प्रोफाइल को सिलेक्ट प्रॉब्लम शो हो रहा है इसलिए मैं प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिंपली यहाँ से मैं वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ से वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। उसके बाद और एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। इस तरीके से लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ से अब इसको आपको फिर से एक बार क्लिक करना है इस तरीके से। इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर आपको इशू शो हो रहा है इसको इस तरीके से राउंड करना है, यहाँ पर इस तरीके से राउंड करना है। और यहाँ पर देखो नीचे आपको मिलेगा अटैच इमेज, इस पर आपको सिलेक्ट करना है, ये हो गया। उसके बाद इसको भी आपको क्लिक करना है, दूसरे वाले को भी, और यहाँ से इसको भी इस तरीके से राउंड कर देना है। आप सिंपली इसे राउंड कर दीजिए और अटैच इमेज पर क्लिक करना है। देखो ये काम कर लेना क्योंकि इससे फेसबुक को जल्दी पता लगता है कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम शो हो रही है, उनको जल्दी पता लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर अभी उसको बताने के लिए कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिखने के लिए आपको क्या करें, मैंने लिख के रखा है पहले ही, यहाँ से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने पहले ही लिख के रखा है तो यहाँ से मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है, मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं फेसबुक में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक बार पढ़ के भी दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने लिखा है। हेलो फेसबुक टीम, आई एम गेटिंग प्रोफाइल हैज़ सम इश्यूज़ ऑन माई प्रोफाइल, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई विल फॉलो योर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। ये वाला आपको चीज़ लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। आपके जो रिपोर्ट और प्रॉब्लम करने में यही आपको पेस्ट कर देना। आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन से, यहाँ से आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए यहाँ से, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी करके आप अपने आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये होने के बाद आपको देखो ऊपर दिख रहा होगा सेंड का बटन, आपको सिंपली यहाँ पर सेंड कर देना है। ये हो रहा है, 1 सेकंड हो रहा है रिपोर्ट होने के बाद आपको एकदम 24 आवर्स के अंदर, नहीं तो 1-2 दिन में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ये कब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी कि ये अगर ये मैसेज करने के बाद 1-2 24 आवर्स, नहीं तो 2-3 दिन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो 90 में तो 100 में से ना लगभग 90% लोगों का सॉल्व हो जाता है, जो 10% लोगों का उनका नहीं होता है, यानी कि कुछ लोगों का हो जाता है सॉल्व।
कुछ लोगों का हो जाता है सॉल्व ये प्रॉब्लम, बट कुछ लोगों का नहीं होता। तो कुछ लोगों का नहीं हुआ जिनका, तो उनका कब प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये आपको पता होना चाहिए ना। जिन लोगों का सॉल्व हो गया तो हो गया, जिनका नहीं हुआ सॉल्व तो उनका कोई एक प्रॉब्लम अभी कब सॉल्व होगा, ये आपको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपको देखो नीचे आपको शो करेगा, यहाँ पर देखो सी ऑल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सी ऑल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो आपको सारा डेट लिख के आएगा। तो ये जो आपको है ना जिस चीज़ पर आपको कॉपीराइट है ये आपको दिखा रहा है, एक्शन वी हैव टेकन, ये वाला है। तो आपको ये कब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका 1 साल बाद। ये आपका प्रॉब्लम 1 साल बाद सॉल्व होगा आपका। अगर ये रिपोर्ट करने के बाद आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो इसका मतलब आपका ये प्रॉब्लम 1 साल बाद सॉल्व होगा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आपका 1 साल बाद सॉल्व होगा। अगर रिपोर्ट करने के बाद 2-3 दिन तक वेट कीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब आपका कम से कम 1 साल के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये तो 1 साल तक आप वेट करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देंगे, उसका मैं सोल्यूशन ला दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आ रहा है, आपसे वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।